हेयर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, स्टर्नम नॉर्मल है, स्कार मार्क कोई नहीं है, ठीक है। और विजिबल पल्सेशन कोई नहीं है, ठीक है। यह है कार्डियक पल्सेशन की विजिबल है, और कोई डिस्टर्बेशन भी नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद आपने चेस्ट को सामने से भी देखना है, बैक से भी, और बैक से देखने का क्या तरीका है, ये तो स्पोर्ट के साथ दिखाओगे, स्पोर्ट के साथ दिखाओ, और दिखाने के बाद ये ऊपर करो और सी द चेस्ट फ्रॉम द बैक, आधी चेस्ट बैक में, सही है। बैक में आप स्पाइन देखो, दोनों साइड देखो, जहाँ भी कोई डिफॉर्मिटी है, स्पाइन की डिफॉर्मिटी है तो उसको डिस्क्राइब, और अगर नहीं है तो उसके लिए इसमें बहुत से देखो कि स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, बहुत से क्या है स्कोलियोसिस, ऐसे स्पाइन नजर आ रही है, सही है, बिल्कुल इस तरह नहीं है, सही है। ये देखो इस तरह है ना, ये स्कोलियोसिस है, माइल्ड स्कोलियोसिस है, स्पाइन का आ गया बहुत, ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट उठी कैसे है, नॉर्मल नहीं होता। इसके बाद आपने क्या करना, पल्पेशन, आगे आगे, So just movement. ये पकड़ना। हाँ जी। इंस्पेक्शन को So just movement ऐसे देखते हैं। पल्पेशन को भी देखो, सर ये कोई ऊंची टेप से भी कर सकते हैं, बाय हैंड भी कर सकते हैं। गहरे सांस ज़्यादा जोर से आराम से तो आगे ऊपर नीचे भी जाओ ना यार, बहुत जोर से प्रेस नहीं करना, आराम से। अगर आप गौर से देखें, ये साइड नॉर्मल कर आते से आप कितने अब नंबर नाम देखिए, इसकी मूवमेंट आते हैं, इस साइड की मूवमेंट कम है। यस सर। तो चेस्ट की मूवमेंट राइट साइड पे गिनना है, कहाँ पे, राइट लोअर जोन में, मिडिल जोन में, ठीक है। और इसी तरह आप इसको बिठा के भी कर सकते हैं, चेस्ट की मूवमेंट। और वोकल पैरामीटर्स किस तरह करते हैं, करो, हाँ हाँ, उसी को 3-3-3 बोलो। 3-3-3 बैक पे भी ऐसी है। एक कैसी फ़र्क है, क्या फ़र्क है, देखो जब भी फ्लूइड आ जाएगा ना, वहाँ ज़्यादा हो। वहाँ पे कम हो। साउंड बेहतर कंडक्ट होगा। यस सर, वही ज़्यादा हो जाएगी ना, मैंने ज़्यादा बोला था। फ्लूइड होगा हाँ। तो साउंड बेहतर कंडक्ट होगी, जब बेहतर कंडक्ट होगी तो आपको उस साइड से इधर ज़्यादा फील होगी। यस, राइट साइड पे जहाँ फ्लूइड है इस और साइड। वोकल पैरामीटर्स भी और रेजोनेंस भी, यस। जब दरम्यान में फ्लूइड आ जाएगा, एक मीडियम आ गया ना, जब एयर होगी फिर कम हो गया एज कम्पेयर टू फ्लूइड के फ्लूइड। मुकाबले में कम होगी, यस। क्योंकि एयर इज फ्लूइड इज ए बेटर कंडक्शन मीडिया Yes. एज कम्पेयर टू एयर। यस सर। सही है। अच्छा ये होगा, और आप क्या करेंगे, आखिर में आप ब्रेथ साउंड सुनेंगे, ऑफ कोर्स अपने टेक केयर टर्मिनल शुरू में देते हैं, सही है, और आखिर में ब्रेथ साउंड सुनेंगे, ठीक है। ब्रेथ साउंड सुनने वाले कुछ स्टेप है किसी को, यस सर, पड़ा हुआ है। हम्केल ब्रीदिंग, एक क्रैप्ट और एक रंग, पहले यहाँ रखना है। इन चारों में आपने बताना है कि नॉर्मल ब्रीदिंग है या ब्रोंकियल ब्रीदिंग है या रोंकाई है या क्रैप्ट। यस सर, ये पहले एपेक्स में रख रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे है इसके बाद। कपड़ा ऊपर। फैन बंद होनी चाहिए, लेकिन बाहर है, और वो फैन बंद करेंगे तो गर्मी होगी, अदरवाइज यस सर, मुश्किल तो हो मैं थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं। बैक पे भी सपोर्ट के साथ पीछे हाथ रख के दबा के।
बेस ऑफ द लंग्स पे हाँ पे लोकल अभी किसी ने वैक्स होते देखी आपने? वैक्स होते देखी? वैक्स से बनते वो वैट्स वैट से क्या VATS कपड़े के ऊपर से नहीं वीडियो असिस्टेड थ्रेकोस्कोपी। वीडियो असिस्टेड थ्रेकोस्कोपी। हाँ जी, क्या फाइंडिंग? इस साइड पे ब्रश ऑन डिमिनिशन, इस साइड पे नॉर्मल है। क्रैप्स हैं? क्रैप्स हैं कि नहीं? एक्सरे इसमें डालने गिनना है। इसको डाल सांस लेके छोड़ो। इस साइड पे ब्रश ऑफ डिमिनिशन, लोअर और मिडिल पे। Yes. और इधर नॉर्मल। चले जी, आप इनको लिटा दो लेट जाओ और आप बैठ के अब ये बताओ व्हाट नेक्स्ट, आप क्या करेंगे? जॉन्डिस था, इसको हमने एडमिट किया, मेडिसिन विड्रॉ की। जॉन्डिस क्लिनिकली भी नहीं है इसको और LFT में भी नहीं है। LFT में यानी नॉर्मल हो, सही है। अब क्या करेंगे? इनको हमने दाखिल किया वो वैट्स के लिए, वीडियो असिस्टेड थ्रेकोस्कोपी। क्या करेंगे? ये जो लेप्रोस्कोप है ना, आप Yes, sir. लेप्रोस्कोप आप वो डालते हैं, होल्ड करेंगे यहाँ चेस्ट यस सर और कैमरा डालेंगे। वोट डालने के बाद कैमरा डालेंगे। जब आप कैमरा डालते हैं ना इस तरह से, तो आपको प्लूरा और लंग नज़र आना शुरू होगा। यस लेकिन उससे पहले जब एनेस्थीसिया देते हैं तो वन लंग एनेस्थीसिया देते हैं, यानी जो एंडोटेकिक ट्यूब है वो इसका राइट लंग अफेक्टेड है तो लेफ्ट लंग में डालेंगे। किसमें That's- डालेंगे? नहीं, जो एंडोटेकिक ट्यूब है जब इसको एनेस्थीसिया देंगे ना, यस सर एंडोटेकिक ट्यूब आप ट्रेकिया में अगर डालें, जो नॉर्मली ट्रेकिया में यस सर डालें, फिर क्या तो दोनों लंग वेंटिलेट होंगे। यस और सर जब लंग वेंटिलेट होंगे तो आपको राइट साइड पर नज़र ही कुछ नहीं आएगा। यस तो सर वन लंग एनेस्थीसिया देते हैं। ATT आप ट्रेकिया के थ्रू लेफ्ट यस सर लंग लंग में डालेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ ट्रेकिया में डालेंगे। तो राइट साइड वेंटिलेट नहीं होगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा। यस सर जब कोलैप्स हो जाएगी ना, अब आप वो स्कोप डालते हैं। स्कोप डालने के बाद अब लंग कोलैप्स हो गया क्योंकि वेंटिलेट ही नहीं हो रहा पीछे। अब आप प्लूरा के अंदर हैं, प्लूरा में जितना फ्लूइड है ये एस्पिरेट कर लेंगे। यस सर ये आप क्या करेंगे? 3 पोर्ट डालते हैं, एक में कैमरा और 2 में वर्किंग इंस्ट्रूमेंट। यस एक में आप शक्कर डालेंगे और जितना फ्लूइड है ये एस्पिरेट कर लेंगे। जितनी एडहेजन्स हैं, लोकुलाई बने हुए, वो आप ब्रेक कर देंगे। सारे लोकुलाई ब्रेक करेंगे, सारा फ्लूइड सक कर लेंगे। नॉर्मल स्लाइन से वॉश करेंगे। पस है तो पस सक कर लेंगे, सही है। लोकुलाई सारे ब्रेक कर देंगे और सेलाइन से अच्छी तरह वॉश करने के बाद, यानी आप प्लूरा को फिब्रिनस से रीजन से, आप प्लूरा को पस से फ्लूइड से क्लियर कर देंगे। करने के बाद अब आप इस साइड पे चेस्ट ट्यूब डालेंगे और एक ड्रेन डालेंगे। ड्रेन के थ्रू आप सेलाइन की ड्रिप लगाएंगे ताकि बाद में भी प्लूरा आप वॉश कर सकें और वो चेस्ट ट्यूब के थ्रू बाहर निकले। अब जब आप पस सारी निकाल देंगे, लोकुलाई सारे ब्रेक कर देंगे, अंदर पस नहीं होगी। जब एनेस्थेटिस्ट ट्यूब निकालता है तो फिर दोनों लंग वेंटिलेट होते हैं। और जब ट्यूब निकाल देगा तो नॉर्मल एयर पे तो दोनों लंग वेंटिलेट होते हैं, दोनों लंग एक्सपैंड कर देंगे क्योंकि फ्लूइड ख़त्म हो जाएगा ना, फ्लूइड की वजह से ही लंग कोलैप्स होगा। यस सर तो लंग एक्सपैंड कर देगा और लंग एक्सपैंड जब कर देगा तो चेस्ट ट्यूब कुछ नहीं रखेंगे जब तक पस या फ्लूइड आएगा। जब पस या फ्लूइड आना बंद हो जाए, चेस्ट ट्यूब रिमूव कर देंगे और एम्पाइमेथोरेक्स ट्रीट हो जाएगा। और सर आपने एक वजह बताई थी कि इनका सारा फ्लूइड क्यों नहीं हम निकालते हैं, आपने कहा था वो लोकुलाई लोकुलाई बने होते हैं। तो लोकुलाई जब आप करेंगे ना वेट, तो वो लोकुलाई ब्रेक कर देंगे। अच्छा उसमें देखिए ना लोकुलाई यानी एडिशन टाइप एडिशन। अच्छा तो
अब वो ब्रेक कर देंगे। सही तो सही ब्रेक कर देंगे तो आप सारी बस ड्रेन कर सकते हैं। और आपको नज़र आ रहा है ना, आप देख के करते हैं। सही सही है। ऐसे जब आप नीडल डालेंगे ना, क्या होगा? सर पेशाब हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसको ये इधर कर देंगे, इधर कर। आप कोई इसको निकालना आता है आपको? अच्छा इसका ना पहले देखो, ना खुद निकल जाए, पहले इधर हाथ रखें ताकि ब्लड ना आए। देखो ये कैनुला यहाँ तक लगा हुआ है, इधर हाथ रखोगे ना फिर ब्लड नहीं आएगा। ठीक हो गया? इधर आपने हाथ रखा, ये आपने खोल दी, इसको इसके ऊपर रखें ताकि किसी चीज़ को टच ना करें। और इसको आप इधर लाएं, इसको टच नहीं करना इसके सिरे को, इसको आप इधर लाए और ला के आपने इसको ये पैर से लग गया। Yes. आप इसको छोड़ दिया, अगर मैं यहाँ ना रखते ना इससे ब्लड निकलना शुरू हो जाए। यस सही, चलो चाचा आप हो। इसको ना टच नहीं करना होता, इसमें फिर दोबारा भी लगाना है ना तो ये अनस्टेलाइज हो जाएगा। तो किधर जा रहे हैं? तो अब आप में से किसी ने वैट्स देखना हो, इसका आज वैट्स होंगे, यस सर तो वो जाके वैट्स देख सकता है कि कैसे होता है वैट्स। ठीक है Yes, ना? sir. आपको कितना ज़बरदस्त नज़र आता है, कैमरा जब डालते हैं ना तो वो आपको पूरा डिटेल नज़र आएगी। यस सर और उसको लोकल ब्रेक करने हैं, पस सारी निकालेंगे, वॉश करेंगे, कितने आवर का प्रोसीजर होता है वैसे मिनट्स में होता है हाफ तो आधे घंटे में होना चाहिए। सर कब होने क्या कितने बजे होने वो हमारी आज दूसरी यूनिट है जो कर रही है, 5 दिन का डे है, तो आप उनसे पूछें जहाँ लो तो वो कर सकते हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। यस सही ना? तो देखना चाहो तो यानी एक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। इसका आज मेरा ख्याल लिस्ट पे है और मेरा ख्याल है शायद वो करेंगे। सही ना? यस सर तो जिन दिनों बैट्स नहीं होता था उन दिनों क्या करते थे, थोराकॉट नहीं रिकॉर्ड चेस्ट खोलते थे, खोल के लोकल ब्रेक करते थे और फिर चेस्ट ट्यूब डालेंगे। यस इसको एंड में चेस्ट ट्यूब डालेंगे आज भी। सही। तो दूसरा पेशेंट कौन सा था जिसकी हिस्ट्री लिया? सर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल बाउल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की पेशेंट ऑपरेट हुई भी, पोस्ट ऑफ थी यस उसकी किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन थी? सर वो हिस्ट्री हमने लीक नहीं लिखा अब बता उसकी ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से थी? सर उसने बस ये बताया था कि 3 मंथ से उसको राइट ये पेन पे जो रेडिएट होकर राइट एपिगेस्ट्रिक पेन में चला गया, पहले ब्रॉडली हुई, पोस्ट ऑफ थी, 35 की सभा थी, पेन इन एब्डोमेन के साथ वॉमिटिंग की टीचर ने लिखा था फेस मुँह भर के UTR की तो येलो ग्रीनिश और ट्रांसपेरेंट अब ट्रांसपेरेंट हो गई थी लेकिन पहले येलो ग्रीनिश सर फिर आजकल ये पता हो गया सरकारी काले नहीं हो गया कि सरकारी खत्म नहीं होगी, पैसे भी कम लगते हैं, ऐसे में भी आता जाता चेंज होता है सर 1.5 आवर आफ्टर वीटिंग मैं तो उसे कई दफ़ा देखा है, इतना नहीं डरता बस। अभी जाके किसी टच के उसको हाथ वॉश कर देता और कुछ नहीं। है। मान लो सारा मेडिसिन का मान को तक हाँ कर कौन सी नहीं? हम लोग तो ऑपरेट भी अभी देखें, उसको ऑपरेट भी करेंगे। सही है ना? तो सर जितना डरेंगे उतना हो जाता है। कुछ नहीं होता, कोविड के दिनों में यही होगा कि बाहर डर के डर रहे तो नहीं हुआ था। सिर्फ हैंड वॉश कर देंगे। तेरा क्या मतलब मुझे हुआ तो मैं डरा था। सर ये अगर ये हमारे पास आता है चेस्ट एग्जामिनेशन वार्ड टेस्ट में तो यही वाले स्टेप्स काफ़ी सर ये वाले स्टेप कि पहले हमने इंस्पेक्शन किया है, फिर इंस्पेक्शन के बाद पल्पेशन का इसी रेस्पिरेशन इस तरह आज हमने परफॉर्म किया। हाँ सर ये किया आपसे ये एक्सपर्ट अभी जो जिस जिसने पेशेंट को टच किया वो सिर्फ हैंड वॉश कर लें ओके सर और बस और कुछ नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी मैडम डरती हैं मरीजों से? नहीं इसको तो अगर सर्जरी करनी है, अभी देखिए इसकी सर्जरी करेंगे एनेस्थीसिया वाले इसको ETT डालेंगे,
और ईटीटी भी उसमें लेफ़्ट उसमें डालेंगे ब्रोंकस में, सही है ना। इसको सक भी करेंगे, फिर उसके बाद इसको वॉश करके सर्जन ऑपरेट भी करेंगे, पश भी निकालेंगे और जैसे लाकुलाई भी ब्रेक करेंगे, सारा ऑपरेशन होगा। तो क्या हो गया? वैसे अच्छा, वैसे टेक्निकली ना दुनिया भर में ग्लव्स यूज़ होते हैं ड्यूरिंग पेशेंट एग्जामिनेशन, और ये आम एग्जामिनेशन ग्लव्स नहीं, स्टेरलाइज ग्लव्स, सही है। और हमारे यहाँ चूँकि वो अवेलेबल ही नहीं होते, वो तो हम सब भी पहन लेंगे, ऐसी बात नहीं है, सही है ना। तो आज आपका ऑपरेशन है ना? हाँ, बस ठीक है। तो उनसे चेक कर लेना, अभी 2-3 ऑपरेशन है तो उन्होंने कौन से नंबर पे ये करने हैं। तो अगर आप उनसे पूछ लेना, अगर वो कहें तो सर वो जो 3 मिनट में हमने चेस्ट एग्जामिनेशन करना होता है, उस पर हम इंस्पेक्शन इनके नीचे बैठ के फुट अगर देखो 3 मिनट में तो बहुत ही आसान होता है। 3 मिनट में आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते, आपको लिमिट कर देते हैं। मतलब एब्डोमेन करा रहे हैं, आपसे कहेंगे इंस्पेक्शन करो, या लिवर स्प्रिंग किडनी पल्पेट कर लो, या फ्लूइड थ्रेड शिफ्टिंग बैलेंस कर लो, आपको बता देंगे आपने क्या करना है। देखो 3 मिनट में पूरा करना मुमकिन नहीं होता, वो एग्जामिनर को भी पता होता है, सही ना। एग्जामिनर आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा जो आप उतने टाइम में ना कर सकें, सही। तो जब भी करते हैं ना, आप बताते हैं चलो भी इंस्पेक्शन कर लो, अगर आपने इंस्पेक्शन ठीक करना है इससे नहीं दो, आपसे कहेंगे चलो लिवर स्प्लिन किडनी पल्पेट कर लो, वो आपने कर ली, ठीक है, और आपसे एक आध और करा लेंगे। तो जिस तरह पिछले वार्ड टेस्ट में इंग्वाइनल हर्निया का लॉन्ग केस आया हुआ था ना, उस पर जो आपके पास आई गेस एग्जामिनेशन वाला स्टेशन था, तो उस पर भी जो इंग्वाइनल हर्निया की एग्जामिनेशन होती है, उसमें भी हम बस बेसिक स्टेप्स ही हमने करने होते हैं। ना देखें, देखो आपने हर्निया का एग्जामिनेशन करना है, डॉक्टर साहब इस ज़रा बताओ हर्निया का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? क्या काफ़ी पल तक पहले पहुंचो तो सही ना, शुरू कैसे करेंगे? कंसर्न ले ली, कंसर्न ले ली, इंट्रोड्यूस करा लिया, पेशेंट किस पोजीशन में होगा? हर्निया का पेशेंट किस पोजीशन में होगा जब आप उसको एग्जामिन करोगे? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, पेशेंट खड़ा होगा, उसको स्टैंडिंग पोजीशन में लाना है आपने। क्यों? देखो हर्निया है जितने भी हैं ना, वो लेटने पे ज़्यादातर हर्निया रिड्यूस हो जाती हैं। अगर आप मरीज़ को लिटा के हर्निया देखोगे तो आपको नज़र ही कुछ नहीं आएगा, उसको पहले खड़ा करवाएंगे। सही ना? अब एग्ज़ाम में भी आप उससे कहेंगे जी कि अब मैं इसको स्टैंडिंग में एग्जामिन करूँगा, अगर एग्जामिनर आपको मना कर दे कि नहीं छोड़ो आप ऐसे देख लो, फिर ठीक है, लेकिन आप पहले बताओगे कि मैं स्टैंडिंग में एग्जामिन करूँगा। आप पेशेंट खड़ा हुआ है, आपने एक्सपोज कर लिया, आप क्या क्या बताओगे? सबसे पहले इंस्पेक्शन साइट ऑफ स्वॉलिंग है किधर? इंग्वाइनल एरिया में है, प्रीवियस स्कार में है, अम्बिलिकल एरिया में है, पैराअम्बिलिकल एरिया में है, एपिगैस्ट्रिक एरिया में, प्रीवियस स्कार के एरिया में आप साइट ऑफ स्वॉलिंग बताओगे। फिर साइज, फिर शेप, फिर सरफेस, फिर स्किन ओवर स्वेलिंग, फिर विजिबल पल्सेशन, फिर डिस्कलरेशन, फिर कुछ स्कार मार्क स्वेलिंग पर, फिर कफ इम्पल्स, सही ना। ये सारी चीज़ें आपने इंस्पेक्शन पर बतानी है, और ये सारा बताने में कितना टाइम लगता है? 1-8 मिनट लगने चाहिए, सही है। इसके बाद आपको पल्पेशन पहले क्या करें? टेम्परेचर पहले नॉर्मल, फिर अबनॉर्मल, फिर टेंडरनेस, फिर इंस्पेक्शन पे आपने अप्रॉक्सीमेट साइज़ भी बताना है। अब आपने टेप निकालनी है और साइज़ मेजर करना है, ठीक है। और साइज़, टेम्परेचर, फिर आप स्किन देखें ओवर द स्वेलिंग, फिर आप 60 देखें स्किन की, फिर डीपर टिश्यू से 60 देखें, फिर आप देखें टेंडरनेस देखें, फिर आप देखें सॉफ्ट है, हार्ड है, फर्म है स्वेलिंग, और आखिर में रीजनल लिम्फ नोड देखें,